10वीं में मैथ्स पढ़ने से पहले हमें आज का ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चों से ये सवाल किया जाता है कि आपके लिए 10वीं में सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है, तो उनका जवाब आता है मैथ्स। हालांकि मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट। हम पूरा बेसिक तो नहीं समझा सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमें आगे पढ़ने के लिए, अगर ये आपको समझ गया तो आगे के सारे सब्जेक्ट, आगे के सारे चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि मैथ्स आसान है वो कैसे। तो आइए हम देखते हैं इन नंबर के बारे में। आप देखोगे तो ये 1 से लेकर 9 नंबर तक लिखा हुआ है 0। पूरा का पूरा मैथ्स जो है इसी में ही छिपा हुआ है। जिन बच्चों को 1 से लेकर 9 नंबर के तक आता है और एक 0 लिखने आता है, उनको मैथ्स आता है। आप पूछेंगे कैसे, तो हम आज उसी बात पे एक छोटी सी वीडियो बनाए हैं कि कैसे। मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट को आसान होने के लिए सबसे पहले उसका लिखना आसान होना चाहिए। तो आपको मैथ्स लिखने के लिए दुनिया का कोई भी नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, इस नंबर को रिपीट किए बगैर आप नहीं लिख सकते। दुनिया का कोई भी नंबर, या आप लिखकर बता देना कि 1 से लेकर 9 और ये नंबर, ये पूरे नंबर को रिपीट किए बगैर कोई नंबर बन सकता है। अगर आप सिर्फ 9 दिनों के अंदर या सिर्फ इन नंबरों पे प्रैक्टिस करके 1 से लेकर 9 नंबर तक अच्छे से लिखना सीख गए, तो यकीन मानिए मैथ्स की आपकी सबसे बेहतरीन राइटिंग होगी। कुछ भी लिखना है ये नंबर के रिपीट किए बगैर, आपका नंबर नहीं बनेगा। इससे एक बात ये समझ में आ गई, आप इससे समझ गए होंगे कि मैथ्स का लिखना सबसे आसान है, सबसे बेहतरीन राइटिंग मैथ्स की बन सकती है। अब आइए हम जरा देखते हैं कि पूरे मैथ्स की बुक अगर हम देखेंगे तो आपको पूरे ढूंढने के बाद ये प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा, मल्टीप्लाई नंबर मिलेंगे, डिवाइड मिलेगा, स्क्वायर रूट, पावर बदलते रहेंगे, स्क्वायर रूट, और ये 3 तरह के ब्रैकेट। इसी पे पूरा का पूरा आपका 10वीं का मैथ्स का सिलेबस। जिन बच्चों को प्लस करने आता है, माइनस करने, सारे चीजें को आता है, उनके लिए मैथ्स आसान है। अब आइए देखिए कि हम देखते हैं प्लस क्यों आसान है। छोटे से अब पूरे बताने के अच्छे प्लस बताता हूं कि क्यों आसान। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां पर नंबर लिखा 2 9 6 1 3 7, इसको प्लस कीजिए। मैं और भी बड़ा लिख सकता हूं। तो इसमें कमाल की बात ये आपने लिखा हुआ नंबर, ये जो नंबर ऊपर लिखा जाएगा और नीचे लिखा जाएगा, वो नंबर इन नंबर में से ही रिपीट किया कोई नंबर। और देखिए मैथ्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसके फॉर्मूले और इसके करने का तरीका सीख गए, तो आपको दुनिया में कहीं भी प्लस आएगा, कितना भी बड़ा आएगा, आप आसानी से कर सकते, क्योंकि प्लस करने का तरीका राइट हैंड से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे तो ये नंबर यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है। यहाँ पे अगर नंबर कोई दुनिया का कोई भी अगर आदमी लिखेगा तो ये नंबर के बाहर कोई भी नंबर नहीं लिख सकता। यहाँ पे ना यहाँ लिख सकता है, ना यहाँ लिख सकता है। मुझे मालूम आपको प्लस करने आता है, इसलिए मैं प्लस नहीं सिखाता। यहाँ पे आप देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा 1 से लेकर 9 नंबर को सिर्फ आपस में प्लस करना सीख लिया, तो वो दुनिया में कहीं भी बड़े से बड़े कितना भी नंबर बड़े हो, लाइन कितने भी डिजिट में लिख दिया जाए, वो बच्चा प्लस कर सकता है, क्योंकि ऊपर का नंबर इसके दरमियान का रहेगा और नीचे का भी नंबर इसके दरमियान का रहेगा। अब आपके लिए प्लस, इसी को अगर माइनस करेंगे तो इसे, अगर मल्टीप्लाई भी करें
तो मल्टीप्लाई थ्योरी ये है कि जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 9 तक अच्छे से टेबल आता है वो दुनिया के बड़े से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब लेकिन कैसे? तो ये जो है आप मल्टीप्लाई लगा दिए तो यहाँ टेबल किसका पढ़ना है आपको? 7 का, 3 का, 1 का। अगर और भी बढ़ता है तो भी ये इस नंबर से रिपीट किया नंबर कोई भी आगे हम लिख नहीं सकते। यानी आपके लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आसान। अब हम गलती कहां करते हैं वो देखेंगे। अब हम देखेंगे कि यहां पे आए तो हमने एक सवाल लिखा है यहां पे और बच्चों को बोला कि आप करिए। उनको प्लस भी आता है, मल्टीप्लाई भी आता है, माइनस भी आता है, डिवाइड भी आता है, तो बच्चे करते हैं। आप अक्सर ज्यादातर बच्चे को आप देखेंगे वो बच्चा प्लस करता है 12 प्लस 3 कितना होगा 50। फिर वो बच्चा इसको मल्टीप्लाई करता है यहां से 15 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 30। 30 में से 2 निकालते कितना होगा 28 और 28 को लास्ट में डिवाइड करता है जिसका आंसर आता है 40। सेम एज इट इज बच्चा यहां करता है 15 13 को डिवाइड कर दिया हाफ से तो आएगा 15 में से 2 निकाले यहां पे आएगा 30। आप देखेंगे कैलसी पे करके तो ये जवाब जो है ये बच्चों का गलत है और ये सही है, हालांकि दोनों एक ही तरीके से किया। अब कुछ बच्चों को देखेंगे कि कुछ बच्चे प्लस करते हैं। ये बच्चे प्लस क्या 1 + 1 2 2 + 3 5 इसको प्लस करने आ रहा है और उसका जो आंसर वो भी सही है। फिर इसको दिया गया 2 + 9 2 + 3 तो प्लस करा 2 + 2 4 9 + 3 12। प्लस करने बच्चे को आता है लेकिन प्लस करने का तरीका उसका गलत है, इसलिए जवाब भी गलत है। तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम आप अक्सर देखते होंगे कि प्लस के 20 सवाल होते हैं तो आपको वो 20 सवाल प्रैक्टिस नहीं करनी कि प्लस किस तरीके से किया जाता है वो सीखना है। तो आप 20 लाख भी प्लस के सवाल कर सकते हैं। अब यहां पे गलत क्यों है वो देखेंगे। इसको हम बोलते हैं बॉड मास मेथड। अब हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, इसमें ब्रैकेट का यूज नहीं वहां पे, इसलिए इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। पहले हम इस जो कॉमन दिया उसको करेंगे किस तरीके से इसको किया जाता है। जब ये चारों साइन आपको एक जगह दिखाई देंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये चारों साइन में अगर एक जगह है कहां है उससे लेना देना नहीं है, स्टार्ट में बीच में आखिर में। सबसे पहले अगर आपको करना है तो वो करना है डिवाइड, फिर आपको करना है मल्टीप्लाई, फिर आपको करना है प्लस, फिर करना है माइनस चौथे नंबर। तो ये तरीके से करके देखते हैं। तो यहाँ पे 2 / 2 अगर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 12 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 हो जाएगा। ये हमारा डिवाइड हो गया। दूसरा काम क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 है 12 + 6 -1। तीसरा काम क्या करना है प्लस करना है, तो ये देखेंगे 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 -1। चौथा काम क्या करना है माइनस, तो आप यहां पे देखोगे इसकी आंसर आएगा 17। और इसको आप इसी तरीके से करेंगे तो भी 13 आएगा और ऐसे करेंगे तो भी 13 आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप कहीं भी ये चारों को एक जगह पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है डिवाइड, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है माइनस, फिर क्या करना है प्लस। इस तरीके से आपका ये मैथ्स है वो आसान हो जाए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके करने का तरीका ध्यान देना है, यानी हमें अगर ये चारों आता है तो हम आसानी तरीके से कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर
करेंगे उसमें सबसे पहले उसके बेसिक क्या है, फॉर्मूले क्या है वो समझेंगे। अगर वो आपको समझ में आ गया तो हम आगे भी आसानी तरीके से कर सकते हैं।